मौलाना फजलुर रहमान फिर सियासत का महवर, सियासी सरगर्मियां तेज, मेल मुलाकातें बढ़ने लगी। सदर आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात। आसिफ जरदारी मौलाना से मिलने उनकी रिहाइशगाह गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर ममलिकत का पुरजोश इस्तकबाल किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने फजलुर रहमान को कीमती बंदूक का तोहफा पेश किया। एक रोज पहले PTI का वफ्द भी मौलाना फजलुर रहमान से मिला था। कौमी असम्बली और सेनेट में मिलकर चलने और कानून साजी के लिए कमेटियां तश्कील दी गई थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग का मामला। शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास आज दोपहर गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और मलिक अहमद खान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और अली हैदर किलानी शरीक होंगे। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ेर गौर आएंगे। मुआहिदे के बाकी निकात पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेना चाहिए, इससे पहले उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए। उनके मेंबरान का उन पर एतमाद नहीं रहा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है PTI के अपने वज़रा करप्शन के खिलाफ खड़े हो गए। PTI ने चोरों को पकड़ने के लिए डाकुओं की कमेटी बना दी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP ने कहा, अली अमीन गंडापुर से सुलह किस बात की? पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। मेरी तरफ से अब कोई उम्मीद ना रखें। इज्जत कराना हर किसी के अपने हाथ में है। कच्चे के डाकुओं के पक्के बंदोबस्त का फैसला। अहलकारों के कातिलों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को बड़ा ताकिद दे दिया ताकि कोताही हुई है, गलती का अजाला हो सके, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब रहीम यार खान चली गई। डाकुओं के हमले में जख्मी अहलकारों की अयादत। शोहदा के अहले खाना और बच्चों से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, हर जान कीमती है, अहलकारों की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। जख्मी जवानों ने कहा, हौसले बुलंद हैं, ठीक होते ही डाकुओं का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार खानदान की भरपूर किफालत का ऐलान। बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी अमूर पर इजलास। वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। IG पंजाब का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए IG सिंध से राब्ता, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का फैसला। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में IG गुलाम नबी मेमन ने कहा, बॉर्डर एरियाज पर दोनों सूबों की फोर्स भरपूर क्रैकडाउन करेगी। दोनों सूबों के IGs एक पेज पर हैं। उधर कच्चे के डाकुओं ने मुगवी अहलकार की वीडियो जारी कर दी। रिहाई के बदले इलाका खाली करके कैंप खत्म करने का मुतालबा। मुगवी अहलकार की भी रिहा कराने की अपील। कच्चे के डाकुओं की एक और वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में डाकुओं को फसलों में पुलिस के इंतजार में देखा जा सकता है। पुलिस अहलकारों की शहादत का मुकदमा थाना माचका में दर्ज। कोशर और अंधड़ गैंग के 131 डाकू नामजद। कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने 20 डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी कर दी। व्हाट्सएप नंबर भी जारी। तफसील देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू ने भांडा फोड़ दिया। बुशरा बीबी डिस इंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, PTI पर कब्जे की जंग जारी है। बुशरा बीबी और अलीमा खान पार्टी पर अपना अपना कंट्रोल चाहती हैं। तहरीक इंतशार में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हैं। दो अरब से ज़ायद लागत के मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, खरीदारों पर शफाफ तरीका कार राइज करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का मंसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। 1 माह में मंसूबे की तकमील की हिदायत। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी से फ़ौरी इक़दाम का मुतालबा।
बानी पीटे का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ ने किया। 1 घंटे तक चेकअप किया। तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर वापस चले गए। डोनर्स ने बनाया है, वो भी डोनर्स ने बनाया है। ये तो टैक्स के पैसों से बनना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल कोई साइबर नाइफ दिखा रहा है तो हुकूमत ना वफाक की ना सूबे की, उसका एक पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ के तालीमी इदारों में, यहाँ के अस्पतालों में ये शहर टैक्स भी दे रहा है और डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है, तो पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। कराची के अस्पताल और तालीमी इदारे टैक्स से चलते हैं, उन पर वफाक और सूबाई हुकूमत का पैसा नहीं लग रहा। कराची टैक्स भी दे रहा है और खैरात भी, मगर खुद खैरात पर पल रहा है। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का कराची में खिताब, कहा कराची को किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं, शहर पूरे मुल्क में टैक्स का 70% देता है। सिंध हुकूमत खुश नसीब है, उसे कराची मिला। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने खालिद मकबूल सदीकी का बयान हकीकत के बरक्स और हसद का नतीजा करार दे दिया। कहा कराची के 3 बड़े अस्पतालों को बाकायदा फंड्स दिए जाते हैं। सिंध हुकूमत को अब तक 157 अरब रुपए जारी किए जा चुके। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह बोले कराची ने बड़ा खून खराबा और कत्ल गारत देख ली, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खालिद मकबूल सदीकी का जिन्ना अस्पताल से मुतालिक बयान मुज़ाहिका खेज है। नारे मुत्तहिदा, नारे जितनी मेहनत कर लो उस पे पानी फेरना जो है हमारे बाएं हाथ का काम है। अच्छा, ये मीडिया वाले भी भाई अपने ही हैं, आपस में ही ये बात घर के अंदर हुई है, घर ही में रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। एमकेएम की तकरीब में मुतनाज़े नारा लगते लगते रह गया। फारूक सत्तार तकरीर के दौरान मुतनाज़े नारा लगाते लगाते खामोश हो गए। मुतहिदा रहनुमा सर पर हाथ मारकर बोले, जितनी मेहनत कर लो उस पर पानी फेरना हमारे बाएं हाथ का काम है। रावलपिंडी स्टेडियम बॉलर्स का शमशान बन गया। कौमी टीम का 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला गलत साबित हुआ। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान पर 117 रन की बढ़तरी। मुशफिकुर रहीम के शानदार 191 रन। शादमान इस्लाम ने 93 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन आफरीदी टेल एंडर्स पे हाथ साफ करके खुश हुए, 2 विकेटें लेने में कामयाब। नसीम शाह ने 3, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में पहली विकेट भी गिर गई। साइम अयूब 1 स्कोर बनाकर चलते बने। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक 5वें दिन का खेल शुरू करेंगे। पाकिस्तान ने 23 रन बनाकर बांग्लादेश की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 94 रन दरकार हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में चौथे दिन का खेल देखा। शाहीन अफरीदी बाबा और शाहिद अफरीदी नाना बन गए। शाहीन अफरीदी के यहाँ बेटी की पैदाइश, खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन अफरीदी पिंडी टेस्ट खत्म करते ही कराची के लिए रवाना होंगे। बेटी की पैदाइश पर शाहीन अफरीदी का नए अंदाज में जश्न। विकेट लेने पर बच्चे को झूला देने के अंदाज में जश्न मनाया। मानसून का नया ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। 25 से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान और सिंध के माहीगीर समंदर में ना जाएं। 27 से 30 अगस्त तक एहतियात बरतने का मशवरा। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मीरपुर खास, झड्डू और मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। मॉनसून की बारिशों के बावजूद दरिया रावी पानी का प्यासा। जिस दरिया के मुंहजोर पानी के चर्चे थे, आज खूबसूरती और आसपास की जरखेजी के चर्चे दूर दूर तक नहीं। सयाह तो अब भी आते हैं, लेकिन अब देखने लायक यहाँ कुछ नहीं रहा।
मलिका कोहसार मरी को सरसब्ज व शादाब बनाने का मिशन। महकमा जंगलात पंजाब और अफवाज पाकिस्तान के ताउन से शजरकारी मुहिम प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। नन्हे मुन्ने तलबा और तालिबात समेत मुख्तलिफ तबका हाई सोसाइटी ने पौधे लगाए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पोलैंड से भारत वापस जाते हुए फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। भारतीय वज़ीर आज़म के जहाज़ ने 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया। तैयारा चित्राल से दाखिल होकर लाहौर से होता हुआ भारत अमृतसर रवाना हुआ। बांग्लादेश में तूफानी बारिश और बदतरीन सैलाब से तबाही। हादसात में अमवात की तादाद 15 हो गई। 11 अजला में बदतरीन सूरत हाल। 45 लाख अफराद मुतासिर। 11 लाख बिजली से महरूम। ढाका और चट्टागांग के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता। वसी इलाका ज़ेर-ए-आब, आबादियाँ पानी में डूब गईं। बांग्लादेशी अवाम ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मोदी हुकूमत पर बरहम। भारत के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन। 20,100 फीट की बुलंदी पर 7 कोहपेमाओं को रेस्क्यू किया गया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोहपेमा शामिल। कोहपेमा हाई अल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने तमाम कोहपेमाओं को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कोहपेमाओं ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में अली हिजवेरी के 3 रोज़ा उर्स का आगाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रस्म चादरपोशी की। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। दफ्तरी औकाते कार के बाद नो बॉस। ऑस्ट्रेलिया में नया कानून नाफिज। राइट टू डिस्कनेक्ट का नाम दे दिया गया। दफ्तर औकात के बाद कोई बॉस अपने मुलाजिम को फोन नहीं कर सकेगा। और उर्दू अदब के अजीम शायर अहमद फराज को बिछड़े 16 बरस बीत गए। रोमानवी और इनकलाबी शायरी से मुनफरिद मकाम पाया। अनगिनत मकबूल नज़में और गज़लें लिखीं। हुकूमत ने सितारा इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ और हिलाल पाकिस्तान से नवाजा।